दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत ही बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इसके सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए ये क्या है, ये जो हमारा रेडिकल्स चैप्टर है करड़ी वाला उससे संबंधित है। ये देखिए ये जो ऊपर लगा है ये क्या है, इसको करड़ी बोलते हैं, रेडिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, फोर्थ रूट, उसके अंदर थर्ड रूट और उसके अंदर एक्स स्क्वायर लिखा है। तो इस पूरे को हमें सॉल्व करके इसका आंसर पता करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, जैसे कि लिखा होता है कि अंडर रूट एक्स, तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, यानी कि अंडर रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। ऐसे ही लिखा होता है क्यूब रूट एक्स, तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/3। देखिए इस वाले रूट के आगे कुछ नहीं होता है तो दो मानते हैं, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसको क्यूब रूट बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो भी रूट लगा होगा, जितने भी पावर का यहाँ पर जो रूट लगा होगा, जब उस रूट को हटाएंगे तो उसके ऊपर उतने ही 1/, में पावर आ जाएगा। अब जैसे कि अंडर रूट यहाँ पर जो फोर्थ रूट लगा होगा अगर x में, तो क्या होगा कि ये जो x है ना, इसके ऊपर कितनी पावर आएगी, 1 के अपॉन में 4 पावर आएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर लिखा होगा ये फिफ्थ रूट लिखा होगा, ठीक है, फिफ्थ रूट, तो इसमें क्या आएगी, x के ऊपर जो पावर आएगी वो क्या आएगी, 1/5 आएगी। तो दोस्तों आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो क्यूब रूट है ना, यानी कि ये वाला रूट, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करना है, तो ये जो फोर्थ रूट है ना, इसको तो हम वैसा ही लिखा रहने देते हैं। चलिए ये जो फोर्थ रूट है इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो इस पूरे एक्स स्क्वायर के ऊपर ये थर्ड रूट लगा है, यानी कि ये जो थर्ड रूट है ये इस पूरे एक्स स्क्वायर के ऊपर लगा है। यानी कि जब हम इससे ये क्यूब रूट हटाएंगे, ये थर्ड वाला रूट, तो क्या होगा, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या था कि एक्स के ऊपर थर्ड रूट लगा था, तो एक्स की पावर 1/3। अब एक्स स्क्वायर के ऊपर थर्ड रूट लगा है, यानी कि एक्स स्क्वायर की पावर कितनी होगी, 1/3 होगी। यानी कि एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ गई आपकी, 1/3 आ गई। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि अब इसके बाद हमारा इतना ही सॉल्व हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम इस फोर्थ रूट को और सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ रूट को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने इसके अंदर क्या माना था, एक x माना था, मतलब कि x कोई भी संख्या हो सकती है। अब x ये वाली संख्या हो सकती है एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 1/3। इस पूरे के ऊपर फोर्थ रूट लगाए, यानी कि ये जो आपको इतनी बड़ी ये संख्या दिख रही है ना, इस पूरे के ऊपर फोर्थ रूट लगाए, यानी कि ये जो फोर्थ रूट है ये इन सबकी पावर में आएगा, मतलब इसकी पूरे पावर में 1/4 आएगा। यानी कि ये एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर कितनी थी भैया, 1/3 थी, और इसके भी ऊपर, इस पूरे के ऊपर अब पावर कितनी आएगी, क्योंकि ये जो फोर्थ रूट है ये इस पूरे के ऊपर लगा है। यानी कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे, फोर्थ रूट इसका हटाएंगे, तो ये जो है ना इस पूरे के ऊपर 1/4 पावर आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी जगह ये जो है ना, ये बहुत ही कंफ्यूज आपको कर देता है कि ये जो पावर है ये किसके ऊपर आएगी। तो आपको इसी तरह से करना है, अगर इसके ऊपर और भी कोई रूट होता है तो सबसे पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लो, उसके बाद ये जो ऊपर इसके रूट है उसको सॉल्व कर लो। तो लोग इसी में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, एक्स स्क्वायर, उसकी पावर 1/3 और उसकी भी पावर 1/4, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों एक रूल होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जैसे कि अगर m की पावर n है और उसके बाद पावर l है और उसके बाद अगर कोई पावर है, मान लो यहाँ पर p है, तो इसका मतलब होता है कि m की पावर n मल्टीप्लाई l मल्टीप्लाई p। यानी कि अगर इस प्रकार आपके सामने दिया होता है कि x की पावर 2 और उसकी पावर 1/3 और उसकी भी पावर 1/4, तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये आपस में गुणे के टाइप में हम लिख सकते हैं। यानी कि इसका आपस में पावरों का हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, जितनी भी ये पावर दी हैं। तो चलिए अब हम यही करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि x के ऊपर सबसे पहले तो हम x लिख लेंगे। अब इसके ऊपर यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1/3 पावर है और यहाँ पर 1/4 पावर है, तो इन सबका आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा कि 2 पावर गुणा 1/3 पावर और गुणा 1/4 पावर। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये कट गया। अब कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो अब आपका क्या आ जाएगा, जब कटने वाला है नहीं तो इसका क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x की पावर 1 का 1 से करेंगे कितना आएगा, 1, और अपॉन 3 का 2 से करेंगे, यानी कि कितना आएगा, 1/6। तो x की पावर 1/6, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका फाइनली यही आंसर हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आ गया है कि इस तरह के सवाल को कैसे करना है, तो वीडियो को कीजिएगा एक लाइक, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल लाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।